वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। छत्तीसगढ़ स्पेशल करंट अफेयर हम लोग डिस्कस करेंगे फरवरी मंथ 2024 का। बाइलिंगुअल फॉर्मेट में रहेगा सीजीपीएससी अपर प्रीलिम्स एग्जाम के लिए। 19 से 31 जनवरी 2024 तक चेन्नई में आयोजित हुए छठे खेलो इंडिया यूथ गेम्स में छत्तीसगढ़ के पहलवान मनु यादव और अभिषेक ने कुश्ती में रजत पदक जीता था। तो खेलो इंडिया यूथ गेम्स में छत्तीसगढ़ के ये जो रेसलर्स हैं मनु यादव और अभिषेक ने इसमें सिल्वर जीता है, ध्यान रखिएगा सिल्वर। आगे चेन्नई में छठवां खेलो इंडिया यूथ गेम्स में तलवारबाजी यानी फेंसिंग प्रतियोगिता में बालिका वर्ग में एपी इवेंट में टीम चैंपियनशिप मुकाबले में छत्तीसगढ़ की टीम ने जो है सिल्वर जीता है, ये ध्यान रखिएगा। फाइनल में सामना हरियाणा से हुआ था और सिल्वर से जो है संतोष करना पड़ा। गोल्ड यहाँ पे हरियाणा की टीम ने जीता था फेंसिंग में। आगे है 2 फरवरी से 4 फरवरी तक छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर के बूढ़ा तालाब स्थित बलबीर सिंह जुनेजा इंडोर स्टेडियम में सब जूनियर ताइक्वांडो टूर्नामेंट हुआ था, राष्ट्रीय सब जूनियर ताइक्वांडो टूर्नामेंट। इसमें प्रियांशी ने 35 केजी में स्वर्ण पदक यहाँ पे माफ कीजिएगा सिल्वर यहाँ पे जीता था। छत्तीसगढ़ ने कुल मिलाकर के 1 सिल्वर 3 ब्रॉन्ज सहित 4 पदक इसमें जीते थे। महेंद्र कर्मा विश्वविद्यालय को प्रधानमंत्री उच्चतर शिक्षा अभियान पीएम उषा के अंतर्गत 100 करोड़ रुपए यहाँ पे जारी किए गए हैं। ठीक है, ये महेंद्र कर्मा विश्वविद्यालय ये कहाँ पड़ता है? बस्तर छत्तीसगढ़ में ये पड़ता है। छत्तीसगढ़ से भारतीय जनता पार्टी के राज्यसभा के उम्मीदवार गोंड राजा देवेंद्र प्रताप सिंह निर्विरोध चुने गए थे। गोंड राजा देवेंद्र प्रताप सिंह भारतीय जनता पार्टी से राज्यसभा कैंडिडेट यहाँ पे छत्तीसगढ़ से अनअपोज्ड इलेक्ट हुए थे या फिर कह सकते हैं नॉमिनेट हुए थे। इंडियन फेडरेशन ऑफ एनर्जी नई दिल्ली द्वारा छत्तीसगढ़ के ऊर्जा विभाग के अंतर्गत छत्तीसगढ़ बायो फ्यूल विकास प्राधिकरण को ग्रीन एनर्जी अवार्ड 2024 से नवाजा गया है। छत्तीसगढ़ बायोफ्यूल विकास प्राधिकरण राष्ट्रीय स्तर पर आउटस्टैंडिंग कम्युनिटी बेस्ड ग्रीन एनर्जी प्रोजेक्ट स्टडी में विजेता रहा था। अमृत भारत स्टेशन योजना के अंतर्गत प्रधानमंत्री मोदी जी ने राज्य को 2700 करोड़ रुपए की सौगात दी थी और इसके अंतर्गत छत्तीसगढ़ के 21 स्टेशनों का पुनर्विकास किया जाएगा। तो आपसे अगर पूछे अमृत भारत स्टेशन योजना में छत्तीसगढ़ के कितने रेलवे स्टेशन को विकसित किया जाना है, ये पूछेंगे आपसे, तो 21 रेलवे स्टेशन को। कोरबा जिले में एल्युमिनियम पार्क की मांग को पूरा करते हुए छत्तीसगढ़ सरकार ने 2024-25 के लिए उद्योग विभाग के बजट का जो 5 करोड़ रुपए का प्रारंभिक प्रावधान है वो कर दिया है। तो कोरबा जिले में एक एल्युमिनियम पार्क बनेगा जल्द। फरवरी 2024 में छत्तीसगढ़ के राजनांदगांव जिले की लोक कलाकार और गायिका पूनम तिवारी और दुर्ग जिले की अंतर्राष्ट्रीय पांडवानी गायिका संप्रिया पूजा निषाद को संस्कृति मंत्रालय द्वारा संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार और उस्ताद बिस्मिल्लाह खान युवा पुरस्कार सम्मानित किया गया है। संप्रिया पूजा निषाद को बिस्मिल्लाह खान युवा पुरस्कार 2022 मिला है, पूनम तिवारी को संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार मिला है, ये ध्यान रख सकते हैं। सरगुजा डिस्ट्रिक्ट के मैन पाट में 3 दिवसीय मैन पाट महोत्सव का आयोजन किया गया था। मैन पाट महोत्सव का आयोजन रोपाखार जलाशय के निकट किया गया था। इसका शुभारंभ जो है मुख्यमंत्री जी ने किया था। आगे है देश में मिनी नियाग्रा के नाम से मशहूर छत्तीसगढ़ का बस्तर डिस्ट्रिक्ट में जो चित्रकोट वाटरफॉल है, इसमें 3 दिवसीय चित्रकोट महोत्सव का आयोजन किया गया था। इसका उद्घाटन मुख्यमंत्री जी ने किया था। झुमका जल महोत्सव का आयोजन छत्तीसगढ़ के कोरबा जिले में किया गया था। इस महोत्सव का शुभारंभ जो है मुख्यमंत्री जी ने किया था। प्राकृतिक सौंदर्य और जल संरक्षण के महत्व को बताने के उद्देश्य से ये बनाया जाता है। राजनांदगांव के डोगरगढ़ स्थित प्रज्ञागिरी पहाड़ी पर 6 फरवरी 2024 को 31वां अंतर्राष्ट्रीय बौद्ध सम्मेलन का आयोजन किया गया था। छत्तीसगढ़ के राजनांदगांव में जिले में देश का पहला और सबसे बड़ा बैटरी स्टोरेज सोलर प्लांट जो है स्थापित किया गया है। 5 लाख यूनिट से अधिक विद्युत ऊर्जा का उत्पादन यहाँ पर होता है और देश का पहला ऑन ग्रिड सोलर सिस्टम है। ये बहुत जरूरी है, देश का पहला ऑन ग्रिड सोलर सिस्टम है और देश का पहला और सबसे बड़ा बैटरी स्टोरेज सोलर प्लांट है राजनांदगांव जिले में। ठीक, ध्यान रखिएगा। भारतीय सौर ऊर्जा निगम द्वारा इसकी स्थापना की गई है। ये बहुत जरूरी करंट अफेयर एग्जाम में आने वाला है, इसको ध्यान रखिएगा। 23 अगस्त 2024 को छत्तीसगढ़ के साहित्यकार विनोद कुमार शुक्ल को साहित्य अकादमी ने अपना सर्वोच्च सम्मान साहित्य अकादमी सदस्यता से नवाजा था।
इनका जन्म जो है राजनांदगांव में हुआ था, छत्तीसगढ़ में, विनोद कुमार शुक्ल का। छत्तीसगढ़ के सूरजपुर जिले में प्रदेश का पहला खगोल उद्यान यानी एस्ट्रो पार्क जो है बनाया जाएगा, एस्ट्रो पार्क। छत्तीसगढ़ इकलौता ऐसा राज्य है जिसके सूरजपुर जिले में महान नदी के किनारे भैंसा मुंडा गांव में कर्क रेखा को भारतीय मानक रेखा मतलब ये जो बहुत आइकॉनिक प्लेस है छत्तीसगढ़ में, सूरजपुर जिले में महान नदी के किनारे भैंसा मुंडा गांव कर्क रेखा को भारतीय मानक रेखा काटती है। तो इसी जगह पर एस्ट्रो पार्क बनाया जाएगा महान नदी के किनारे, जहां पर ट्रॉपिक ऑफ कैंसर इंटरसेक्ट करती है इंडियन स्टैंडर्ड टाइम को। भैंसा मुंडा विलेज, डिस्ट्रिक्ट सूरजपुर, छत्तीसगढ़ में। आगे क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ की नंबर 1 बैडमिंटन प्लेयर आकर्षि कश्यप ने 21 से 25 फेब को आयोजित हुई युगांडा इंटरनेशनल चैलेंज में हमवतन श्रुति मुंदांदा को सीधे स्टेट्स में हराकर सिंगल्स का खिताब जीता है। ठीक। मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय के द्वारा संयुक्त अरब अमीरात यूएई के फुजैरा में 16 फेब से 19 फेब तक आयोजित हुई वर्ल्ड कराटे चैंपियनशिप रजत पदक जीतने वाली जो प्लेयर रही है कोरबा जिले से स्नेहा बंजारे, उनको सम्मानित किया गया है। आगे छत्तीसगढ़ के पेपरलेस डिजिटल बजट के ब्रीफ केस पर आदिवासी ढोकरा शिल्प की ये झलक दिखाई गई थी। इसमें बजट पेश करने वाला जो ब्रीफ केस होता है इसमें ढोकरा शिल्प दिखाई गई थी। छत्तीसगढ़ के चर्चित क्षेत्रीय सरस मेला का आयोजन मुख्यालय के पीजी कॉलेज में हुआ था, कबीर धाम में संपन्न हुआ था। मेले का शुभारंभ जो है उप मुख्यमंत्री श्री विजय शर्मा ने मुख्य अतिथि के रूप में किया था। शहीद कर्नल विप्लव त्रिपाठी की प्रतिमा का सीएम विष्णुदेव साय ने रायगढ़ में अनावरण किया था। विप्लव देव त्रिपाठी का जो है कहाँ पे स्टैचू अनवेल किया था, रायगढ़ में सीएम जी ने। प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के अंतर्गत छत्तीसगढ़ में निर्माण होने वाले 18 लाख से अधिक आवास के लिए छत्तीसगढ़ में नवीनतम बजट में 8369 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया था। पद्मश्री अरुण कुमार शर्मा का 28 फरवरी 2024 को 91 वर्ष की अवस्था में निधन हो गया था। इनका जन्म छत्तीसगढ़ के राजनांदगांव जिले में हुआ था। छत्तीसगढ़ के वित्त मंत्री ओपी चौधरी द्वारा 9 फरवरी 2024 को वर्ष 2024-25 के लिए 1,47,446 करोड़ रुपए का बजट जो है प्रस्तुत किया गया था। छत्तीसगढ़ में इतिहास में पहली बार पेपरलेस डिजिटल बजट पेश किया गया था। 2024-25 में छत्तीसगढ़ में पहली बार पेपरलेस डिजिटल बजट पेश किया गया था, याद रख सकते हैं। ये बजट गरीब, युवा, अन्नदाता और नारी ज्ञान की समृद्धि पर आधारित था। यानी गरीब से जी, वाई से युवा, ए से अन्नदाता और नारी, तो ज्ञान थीम पर आधारित था ये, गरीब, युवा, अन्नदाता और नारी। पर्यावरण मंत्रालय की वन सलाहकार समिति ने फॉरेस्ट एडवाइजरी कमेटी ने छत्तीसगढ़ में कई खदानों के विस्तार और उद्घाटन के लिए सैद्धांतिक मंजूरी दी थी। तो कौन सी 3 खदान है? गेवरा खदान कोरबा जिले में, कुसमुंडा खदान और दीपका ओपन कास्ट कोयला खदान, ये कोरबा जिले की खदान है। ठीक है, दीपका, गेवरा और कुसमुंडा। छत्तीसगढ़ के रंग कर्मी हेमंत वैष्णव को 42 वर्ष की इनका निधन हुआ था, मतलब कुल मिलाकर 42 वर्ष की उम्र में धमतारी जिले में इनका जन्म हुआ था। प्रसिद्ध इनका नाटक था राजा फोकलवा। आगे है छत्तीसगढ़ के वन एवं जलवायु परिवर्तन, जल संसाधन, सहकारिता और कौशल विकास मंत्री केदार कश्यप ने विधानसभा में विभागीय बजट चर्चा में मानव हाथी द्वंद्व को रोकने के लिए मिशन बी योजना का 7 जिलों में विस्तार करने की घोषणा की थी। हरियर छत्तीसगढ़ योजना में जो है पौधे लगाए गए थे। हरियर छत्तीसगढ़ योजना कुल मिलाकर ग्रीन छत्तीसगढ़ योजना आप मान सकते हैं। 20 लाख से अधिक यहाँ पे सैपलिंग्स लगाने का निर्णय लिया गया था। और इको टूरिज्म बोर्ड जो अभी तक नहीं बना, इसकी स्थापना का यहाँ पे घोषणा की गई थी। आगे छत्तीसगढ़ की तीर्थ नगरी राजिम जो है जिला गरियाबाद में कुंभकल्प का भव्य शुभारंभ यहाँ पे किया गया था 24 फरवरी को। इस बार मेले की थीम रामोत्सव थी। 8 मार्च तक ही चलने वाला था। ये राजिम जिला गरियाबाद में कुंभकल्प, छत्तीसगढ़ के प्रयागराज के रूप में प्रसिद्ध है राजिम। ये आपसे एग्जाम पूछ सकते हैं कि प्रयागराज, छत्तीसगढ़ का प्रयागराज किसे कहते हैं? राजिम को। ये कहाँ पड़ता है? जिला गरियाबाद में। ठीक। आगे है प्रधानमंत्री मोदी जी ने 25 फरवरी 2024 को छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर के कालीबाड़ी स्थित खाद्य एवं औषधि परीक्षण प्रयोगशाला के माइक्रोबायोलॉजी लैब का वर्चुअल शुभारंभ किया था। पीएम श्री योजना के में अपडेट किया है। 19 फरवरी 2024 को केंद्रीय शिक्षा मंत्री ने रायपुर के पंडित दीनदयाल उपाध्याय सभागार में पीएम श्री योजना लॉन्च की थी। ठीक। पीएम श्री योजना के पहले चरण में छत्तीसगढ़ से कितने स्कूल चुने गए हैं? 211। इसमें प्राथमिक स्तर वाले 193 और माध्यमिक स्तर वाले यानी हायर सेकेंडरी वाले 18 हैं। और 2 करोड़ रुपए खर्च करके
प्रत्येक को हब एंड स्पोक मॉडल के रूप में अपग्रेड किया जाना है। ये हो गया पीएम श्री, पीएम स्कूल फॉर राइजिंग इंडिया स्कीम। इसके बाद है मुख्यमंत्री निर्माण श्रमिक पेंशन सहायता योजना। राज्य के श्रम विभाग ने जो है मुख्यमंत्री निर्माण श्रमिक पेंशन सहायता योजना शुरू की है, जिसमें हितग्राहियों को 1500 रुपए प्रति माह की पेंशन राशि एक तरीके से दी जाएगी। इस योजना के लाभार्थी की मृत्यु के उपरांत उसकी विधवा को 750 रुपए प्रति माह देने का प्रावधान भी किया गया है। 60 वर्ष की आयु पूरा करने वाले निर्माण श्रमिकों को और 10 वर्ष के लिए बोर्ड में निर्माण श्रमिकों के रूप में पंजीकृत निर्माण श्रमिकों को आजीवन 1500 रुपए प्रति माह का पेंशन का भुगतान किया जाएगा। ठीक है, तो 1500 रुपए जो है कि जिस श्रमिक को मिलेगा उसे मिलेगा, और उसकी मृत्यु के बाद उसकी विधवा को भी 750 रुपए दिए जाएंगे प्रति माह राज्य सरकार के द्वारा मुख्यमंत्री निर्माण श्रमिक पेंशन सहायता योजना स्कीम में। आगे है महतारी वंदना योजना। महतारी वंदना योजना के बारे में तो बता ही चुके हैं आपको। 1000 रुपए प्रति माह की राशि डीबीटी के माध्यम से की जाती है। 21 वर्ष या उससे अधिक की विवाहित महिलाओं को इसमें दिया जाता है। इसमें विधवा महिलाएं, परित्यक्ता महिलाएं और तलाकशुदा महिलाएं भी शामिल की जाती हैं लाभार्थी के रूप में। आगे हम लोग बढ़ते हैं अमृत भारत स्टेशन योजना। अमृत भारत स्टेशन योजना का लक्ष्य देश भर में 1309 स्टेशन को डेवलप करना है। इसमें छत्तीसगढ़ से कितने स्टेशन शामिल किए जाएंगे, बस वो जरूरी है। औद्योगिक नीति राज्य की जो है ये शुरू कर दी गई है 2024 से 29 तक के लिए। ठीक है, और औद्योगिक पार्क के लिए 50 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। कोरबा में एल्यूमिनियम पार्क अनाउंस किया गया है, इन्वेस्ट इंडिया की तर्ज पर आयोजित होगा। इन्वेस्ट छत्तीसगढ़ सम्मेलन हुआ करेगा इन्वेस्ट इंडिया की तर्ज पर। और मोर चिन्हारी भवन शहीद वीर नारायण सिंह श्रम अन्न योजना का विस्तार होगा। 5 राज्यों में बनाए जाएंगे मोर चिन्हारी भवन, और 9 जिलों में 24 नए केंद्र खुलेंगे। ये सब अनाउंसमेंट बजट वाले हैं, तो बजट जो आपको अलग से नोट्स मिले होंगे उसमें तो दिया ही होगा। कर्मचारी राज्य बीमा निगम द्वारा बिलासपुर में 100 बिस्तरों का अस्पताल स्थापित किया जाएगा। श्रमिक परिवारों के बच्चों को उत्कृष्ट निजी स्कूलों में पढ़ाने और स्वरोजगार हेतु श्रमिकों के लिए ऋण के ब्याज पर अनुदान की योजना जल्द शुरू होगी। तो एसिक हॉस्पिटल जो है ये 100 बेड वाला कहाँ पे स्टैब्लिश होना है, ये स्टैब्लिश होना है बिलासपुर में। बाकी जैन मुनि आचार्य श्री विद्यासागर महाराज छत्तीसगढ़ में डोंगरगढ़ स्थित चंद्रगिरी तीर्थ पर इन्होंने समाधि ली थी। इनका जो संबंध है वो दिगंबर जैन संप्रदाय से है। ठीक है, इन्होंने अपना उत्तराधिकारी किसको बनाया है, समय सागर जी महाराज को। आगे नियत नेल्लानार योजना। कुल मिलाकर नक्सल प्रभावित जो गांव हैं उस तक बुनियादी सुविधाएं और कल्याणकारी योजनाओं का लाभ पहुंचाने के लिए नियत नेल्लानार योजना की शुरुआत की जा रही है। ठीक, इस योजना के तहत गांवों में सभी मूलभूत सुविधाओं के विकास के साथ ग्रामीणों को 32 व्यक्ति मूलिक योजनाओं का लाभ भी मिलेगा। नियत नेल्लनार का अर्थ है आपका अच्छा गांव या योर गुड विलेज। दंडामी बोली जो है दक्षिण बस्तर में बोली जाती है, उसमें ये है नियत नेल्लनार। इसका अर्थ होता है रफली योर गुड विलेज। प्रदेश के 5 जिलों में इस योजना का क्रियान्वयन किया जा रहा है, सुकमा, दंतेवाड़ा, नारायणपुर, कांकेर, बीजापुर में, क्योंकि यही ज्यादातर नक्सल प्रभावित इलाके हैं। इंग्लिश मीडियम में भी गिवन है, इसको देख लीजिएगा। आगे है न्योता भोजन योजना। इस योजना का शुभारंभ रायपुर से हुआ था 17 फरवरी 2024 को। पीएम पोषण शक्ति योजना के अंतर्गत विद्यार्थियों को दिए जाने वाले गर्म भोजन को सामुदायिक भागीदारी की बदौलत अधिक पोषक बनाने का उद्देश्य है न्योता भोजन योजना। ये योजना पूरी तरीके से स्वैच्छिक है। समुदाय के लोग अथवा कोई सामाजिक संगठन स्कूलों में विद्यार्थियों को पूर्ण भोजन देने में अपना योगदान कर सकते हैं। कोई एनजीओ है, कोई संगठन है, कोई ऐसा ऑर्गेनाइजेशन है जो चैरिटी करता है, तो उनको कुल मिलाकर ऐसा मौका दिया जाएगा कि वो जो मील दिया जाता है बच्चों को पीएम पोषण शक्ति योजना के अंतर्गत, उसमें अपना योगदान कर सकते हैं। न्योता भोजन योजना।